Is it challenging to handle both the aspects? डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजिंग। मुझे याद है एक बुच्ची बाबू का गेम था, मैंने 200 ओवर्स कीपिंग किया था, 195 ऑलमोस्ट। तो वो एक टाइम था जिधर ऐसा लगा कि अरे उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, इतना चैलेंजिंग रहता है वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो आप ऐसा कोई फनी इंस्टेंस आप बता सकते हो? एक मैच था अंडर 23 का ही, हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, पोजीशन ने पुल किया और वो बॉल सीधा ऊपर गया और शॉर्ट लेग पे एक फील्डर खड़ा था, शॉर्ट लेग पे था तो हेलमेट पहन के खड़ा था वो, और बॉल उसके सिर के ऊपर सीधा गया, इसलिए इट वाज हिज कैच। वो फील्डर गया, देखा, गोल गोल घूमा और नो टच गिर गया। बट जब भी डे एंड हुआ, जब भी हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे, तभी हम लोग ने वो किस्सा याद किया कि अरे ये हुआ, तो हम लोग सब लोग हंसने लगे कि अरे गोल गोल घूम के गिर गया और बॉल हाथ को लगा भी नहीं। रोहित शर्मा का नाम जिक्र किया, इंटरेक्टेड विद हिम? या अभी मुंबई क्रिकेट के साथ जब भी मैं खेल रहा हूँ अभी 3-4 साल से, तो ऑब्वियसली ही हैज बीन पार्ट ऑफ द टीम वंस ट्वाइस। स्कूल में जब भी मैं ऑलमोस्ट 7th-8th में था, लार सर जो स्कूल के हमारे कोच थे, ही सेड दैट आई थिंक इफ यू स्कोर अ डबल 100 इन द नेक्स्ट मैच, आई हैव अ बैट ऑफ रोहित शर्मा, I'll gift you that. This video is brought to you by Ironwood Sports Management. You can continue your passion after 12th with University of Mumbai Bachelor's Degree in Sports Management courses offered at Sydenham College of Commerce, Churchgate and Satya College of Commerce, Villapark. The admissions are open for the year 2025. To know more, call on this number. Hello guys, my name is Jay Bhavsar and welcome to Cricket Draft. आज हमारे साथ है एक विकेट कीपर बैटर प्रसाद पवार। कैसा लग रहा है प्रसाद जी यहाँ पे आके? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है इधर आके। परफेक्ट, सो लेट्स बिगिन। आपका अर्लीस्ट मेमोरी क्रिकेट का आप जरा बताइए, बिकॉज वी वुड लाइक टू नो हाउ यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिकेट। आई थिंक बेसिकली सब क्रिकेटर्स जैसे बोलते हैं कि गली क्रिकेट, बिल्डिंग में क्रिकेट खेला, तो मेरा जर्नी भी उधर से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक आई यूज्ड टू प्ले विद द बिग बॉयज एज दे सेड, कि जो बिल्डिंग के बड़े रहते थे उनके साथ मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। एंड आई थिंक वन ऑफ देम हैड एडवाइज्ड माय मॉम कि आप ये इसके पास हम लोग को देख के ऐसे लग रहा है कि he has some skills, he has some talent. I think you should put him in the for some cricket coaching. So I think तभी मेरे mom was not that serious taking that, but एक दो बार उन्होंने भी देखा मॉम डैड ने कि ये खेल रहा है, and he has that enthusiasm and that passion for cricket. So I think मेरे बाजू में एक when I used to stay in Kandivali, there's a Poisar Gymkhana, an academy for cricket. I think they enrolled my name there, and I think that was my start of the cricketing journey. तभी विकेट कीपिंग का थोड़ा कीड़ा था आपके पास तभी? नहीं, विकेट कीपिंग का ऐसा नहीं था, बट there was a coach there, जादव सर, who has been my like जब से मैंने स्टार्ट किया वो मेरे पहले कोच थे। आई थिंक उधर उन्होंने मेरे को बताया कि आई थिंक यू शुड टेक अप विकेट कीपिंग to add to your batting skill. I was not that keen in adding that skill, but I thought कि it could be beneficial for the team. So I think उन्होंने मेरे को start कराया wicket keeping, and with practice I started enjoying it, and as you know I've become a proper wicket keeper batsman. Who was your biggest inspiration जब आप बड़े हो रहे थे? I think as I told you that मेरा start पोइसर जिमखाना से हुआ, तो I think at that time जादव सर advised me to change my school. I think मेरा जो पहला स्कूल था उसमें there was no cricket as a sport, so he told me that you should switch schools and go to Swami Vivekanand. At that time Swami Vivekanand Gorai had a very big name. As you know, Rohit Sharma had come from that school. I think growing up Rohit Sharma always has been my inspiration. I think his class, his elegance has no match in the world cricket. I think growing up I had many inspirations. I think Virat Kohli, Sachin Tendulkar, for their ethics, work ethics and passion for the game. And I think as a wicketkeeper batsman, Kumar Sangakkara has always been my biggest inspiration as a wicketkeeper batsman, because I think he dominated world cricket for almost a decade, more than a decade. More than a decade. I think his class, his elegance while batting, while keeping has been phenomenal.
आपने रोहित शर्मा का नाम जिक्र किया. Yeah. Have you interacted with him? या अभी मुंबई क्रिकेट के साथ जब भी मैं खेल रहा हूँ अभी 3-4 साल से, तो obviously he has been part of the team once twice and obviously BKC में प्रैक्टिस होता है तो वो कभी कभी आते हैं तो he has a conversation with us, तो उस रिगार्ड्स में हुआ है. एंड आई थिंक स्कूल में जब भी मैं ऑलमोस्ट 7th-8th में था तो लार सर जो स्कूल के हमारे कोच थे, he has also been a very big part of my cricketing journey. Correct. I think he said he had told me once that I was scoring hundreds and 150s, but उन्होंने ऐसा हो गया कि मैंने 3 सेंचुरी मारा लाइन में, but it was 100 and 150 and not a double 100. So he wanted me to score a double 100 for the school and for myself, for my journey ahead. He said that I think if you score a double 100 in the next match, I have a bat of Rohit Sharma. I'll gift you that. And that bat was the bat that he played in the 2007 T20 World Cup. Okay. So when he told me that, so I was very excited, obviously, but I didn't take the pressure of scoring a double 100. But in that excitement, it was ऐसा कि रोहित शर्मा का बैट मिल सकता है मेरे को. हाँ, और वो पूरा माइंडसेट ही चेंज होता है ना व्हेन यू आर पिकिंग अप दैट बैट. करेक्ट. तो ऐसा माइंडसेट था कि नहीं, मेरे को अभी डबल 100 ही मारना है कुछ भी करके. और वेरी नेक्स्ट मैच आई स्कोर्ड अ 254 against Anjuman Islam. At that time, that school was also a very big name in the school cricket. Popular, yeah. So against them, I scored a 254 not out. And I was batting on 190 something, and Lars sir was there only. So मेरे को वो दिमाग में तो obviously था कि 200 मारूंगा तो मेरे को बैट मिलने वाला है. So I scored the double 100 with a boundary. And then अभी मैं छोटा था और लार सर एज अ पर्सन मेरे लिए बहुत बड़े थे. तो आई हिट अ बाउंड्री एंड स्कोर द डबल 100. एंड मेरे को पता नहीं कुछ हुआ, मैंने सीधा उनको बैट दिखाया, सर बैट यू आर इंडिकेटिंग कि अभी मुझे बैट चाहिए. मुझे याद है और आपको भी याद रहना चाहिए कि मेरे को बैट चाहिए. तो उन्होंने दिया बैट. जरूर उधर से उन्होंने बताया कि याद है मेरे को दूंगा मैं. एंड इट वाज अ 3-day गेम. सो सेकंड डे पे मैंने 100 मारा था, डबल 100. तो नेक्स्ट डे जब ही हम लोग बस से जाते थे मैचेस के लिए, स्कूल बस से. तो व्हेन ही एंटर्ड द बस ही गेव मी द रोहित शर्मा का बैट. एंड इट वाज ऐसा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था वो, कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसको मैं फॉलो करता हूँ या फिर whom I look up to, उनका बैट मेरे को मिलना तो बहुत बड़ा चीज़ था. एंड लकीली द नेक्स्ट मैच आई प्लेड, आई स्कोर्ड 107 विद दैट बैट ओनली. अच्छा. मतलब कुछ तो स्पेशल है व्हेन इट कम्स टू समवन लाइक रोहित शर्मा एंड हिज बैट एंड डबल 100 एज वेल. एंड टू बी आई मीन मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी भी वो बैट मेरे पास रखा है ऑब्वियसली कि वो मेमोरी है. बहुत पुराना हो गया वो बैट, बहुत पुराना, बट आई हैव केप्ट इट एज अ मेमोरी. करेक्ट एज अ मेमोरेबल. आपने जब क्रिकेट बैट आपका खुद का जब क्रिकेट बैट उठाया आपने, तो आपने सोचा था कि आपका ये जर्नी ऐसा रहेगा? ऑनेस्टली तो मैंने नहीं सोचा था. कि मैंने स्टार्ट ऐसा किया था कि मुझे गेम पसंद है, इस हिसाब से मैंने गेम स्टार्ट किया था. आई थिंक आई लेट यू नो दैट मेरा जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मेरे को एक बैट बना के दिया था लकड़े का. सो दैट बैट वाज लाइक अ वेरी स्पेशल फॉर मी. करेक्ट. तो उधर से वो मेरा फर्स्ट बैट था. तो मैं बचपन में जब ऑब्वियसली 3, 4, 5 इयर्स के थे तो मैं घर पे वो बैट से बहुत खेलता था. तो एंड ही यूज्ड टू बोल मी एज वेल. वो बॉल डालते थे, आई यूज्ड टू प्ले, वेरी पैशनेट एट दैट टाइम. एंड देन वो था. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई ग्रू अप व्हेन आई सेड द पोसर जिमखाना, तो उधर मेरे को एक शख्स मिले, प्रेसी अंकल करके. वो बोरिवली में उनका एक शॉप है, प्रेसी स्पोर्ट्स करके. तो उन्होंने मेरे को बैटिंग करते हुए देखा नेट्स में. तो ही लाइक्ड मी वेरी मच. देन ही सेड कि तू मेरे शॉप पे आ जा, आई विल गिव यू अ क्रिकेट किट. अच्छा. तो दैट वाज माय मेमोरी कि उन्होंने मेरे को एट द एज ऑफ 10, 12, 14, 16 तक उन्होंने मेरे को क्रिकेट किट स्पॉन्सर किया. जस्ट दैट ही बिलीव्ड इन मी दैट
one day that I'll go and become a big cricketer. ऐसा. ये आप जब अभी बता रहे थे तो मुझे ऐसा फेरारीज की सवारी की वो जो फिल्म है उसकी तरह ही याद आ रहा था कि बमन ईरानी अपने ग्रैंडसन को बॉलिंग कर रहे हैं. So that is a very it's a very special thing to have your own grandfather bowl to you and then play just that special bond जो कभी टूटेगा नहीं और अब हमेशा आपके मेमोरी में एच रहेगा. जरूर. जब आपने कभी रियलाइज किया कि यहाँ पे मैं एक स्कोप है मेरा मुंबई के लिए एटलीस्ट बड़ा अपना क्रिकेटिंग सपना पूरा करना, तो ये कौन सा टाइम पे आपने ये सोचा था? जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने स्कूल चेंज किया, आई थिंक तभी मेरे को इम्पोर्टेंस समझा स्कूल क्रिकेट का. तो तभी गाइल शील्ड, हैरिस शील्ड, इन सब में जब भी मैंने स्कोर करना चालू किया कि एक टाइम था जब भी मैंने हैरिस शील्ड और गाइल शील्ड मिला के 1300 रन्स किए थे एक ही सीजन में फॉर जस्ट द स्कूल. करेक्ट. और वही टाइम पे मैंने पयाड़े एकेडमी ज्वाइन किया था अंडर 13 के टाइम पे. तो उधर गायतोंडे सर थे एंड ऑब्वियसली यू नो पीवी शेट्टी सर, जिन्होंने मेरे को क्रिकेटिंग जर्नी में मेरे को बहुत हेल्प किया. अभी तक मैं पयाड़े के लिए खेल रहा हूँ. आई बीन प्लेइंग फॉर द क्लब फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 15 ईयर्स नाउ. तो वो एक टाइम था जब भी मैं स्कूल में रन्स कर रहा था बहुत सारे. तो वो टाइम था तभी मेरे को अंडर 13 के प्रोबेबल्स में सिलेक्ट किया था पहली बार. तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये प्रोबेबल्स क्या रहता है, कैसा रहता है. तो वो क्रिकेटिंग मतलब जो मैंने रन्स किए थे उसका रिवॉर्ड मेरे को अंडर 13 प्रोबेबल्स में आके मेरे को मिला. तो तभी मेरे को लगा कि हाँ अभी मुंबई अंडर 13 के लिए मैं 25 में आ गया हूँ. तो आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ गिविंग यू कॉन्फिडेंस एज वेल कि उधर मेरे को लगा कि हाँ मैं आई कैन मेक अ बिग करियर आउट ऑफ दिस. When you interacted with these legends, coaching legends, संजय गायतोंडे जी, पीवी शेट्टी जी, उन्होंने how did their guidance shaped you in your career? एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा. अभी मैं प्रवीण आमरे सर के साथ काम कर रहा हूँ. तो ये जितने भी कोचेस रहे हैं मेरे लाइफ में, तो ऑब्वियसली दे हैव बिलीव्ड मी दैट मैं आगे जाके इतना मेरे पास ये टैलेंट है, ये स्किल्स है कि मैं आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बनूंगा. तो दे हैव पुट इन द फेथ इन मी एंड वो मेरे से प्रैक्टिस करा के लेते हैं एंड आई थिंक दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन माय जर्नी टिल नाउ. करेक्ट. आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम जूनियर लेवल ऑफ क्रिकेट टू डोमेस्टिक सर्किट, हाउ डू यू सम अप दिस? आई थिंक आई लाइक टू मेंशन कि मैं अंडर 16 था तभी से मैंने ए डिवीजन क्रिकेट क्लब क्रिकेट चालू किया खेलने के लिए पयाड़े के लिए. तो आई थिंक वो एक समय था जिधर मेरे को लगा कि मैं इधर अच्छा करूँगा तो मेरे को मुंबई के लिए आगे एज ग्रुप्स में ले सकते हैं आगे वापस. तो आई थिंक वो एक टाइम था जिधर मैं रन्स कर रहा था. एक 3 साल का पीरियड था अंडर 23 तक. जो एज ग्रुप्स तो मैं सब खेला अंडर 19, 23 सब कुछ. बट वो एक टाइम था जिधर मेरे को अंडर 23 के बाद क्लब क्रिकेट 2 साल कंटिन्यूस खेलना पड़ा. तो मेरे को तुरंत वो जंप नहीं मिला था अंडर 23 तो रणजी ट्रॉफी. सो आई थिंक जो ए डिवीजन क्लब क्रिकेट है, यू नो इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी कम्पिटिटिव. आई थिंक ए डिवीजन में इफ यू स्कोर 100 तो आपका नाम तुरंत हेडलाइंस में आता है. करेक्ट. तो 2 साल हुआ जिधर मैंने कंटिन्यूस 4, 5 सेंचुरीज किए. सो आई अंडरस्टूड कि अलग पिचेस पे अलग बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना कैसा होता है, क्या प्रिपरेशन से जा सकते हैं, क्या करना चाहिए मैंने कंसिस्टेंट रहने के लिए. आई थिंक वो पीरियड था जिधर से मेरे को मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में पिक किया था. वो एक 2 साल का पीरियड था जिधर मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 सेंचुरीज किए. उसके बाद मेरे को वो जंप मिला, कॉल आया. आई थिंक वो मेरे को रियलाइज हुआ कि वो लेवल पे जाने के लिए मेरे को कितना मेहनत करना है और वो लेवल पे मेंटेन रहने के लिए मेरे को और कितना ज़्यादा मेहनत करना है. एक होता है कि उधर से अपन उधर गए आगे, बट वो मेंटेन करने के लिए कितना और ज़्यादा मेहनत, डबल मेहनत लगता है. वो मेरे को रियलाइज हुआ क्योंकि ऐसे स्किल्स टेक्निक्स वो ऊपर वाले लेवल पे स्क्रूटिनाइज होते हैं. एक इनिंग 2 इनिंग बैट होने के बाद आपको पता चलता है अरे ये गलत हो गया या वो गलत हो गया. आपको 4 लोग बोलेंगे कि अरे इधर गलत हो गया, उधर गलत हो गया.
but I think how mentally strong you are, I think that will. और एक्सपीरियंस भी आपको जब जैसे से मिलता है वो यू लर्न फ्रॉम दीस Definitely. एक्सपीरियंसेस. The more matches you play, the more runs, the more time you spend on the wicket, on the field. That time you will understand what you have to work on and what you need to improve on. जैसे से आप बोल रहे हो कि आई हैड स्कोर्ड दीज मेनी सेंचुरीज, ऐसा लग रहा है कि आपका तो रहता है ना वेकअप स्मैश अ सेंचुरी एंड देन कभी ऐसा लगा आपको कि हाँ आज तो मैं मारूंगा एक और सेंचुरी आपको? 2-3 बार तो ऑब्वियसली लगा है, बट कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने जाके मारा भी है, कभी कभी ऐसा लगा नहीं भी मारा. बट ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर इन मुंबई, यू नो दैट योर रन्स आर नॉट वैल्यूएबल if you don't score 100. 100 is a number that it's a number that in Mumbai cricket that you have to score 100. तब भी आप एक बैट्समैन करके क्वालिफाई होते हो. 40s 50s एंड 60s नहीं काउंट करते मुंबई क्रिकेट में, क्योंकि मुंबई क्रिकेट का लेवल ही इतना बड़ा है. करेक्ट. तो ऑब्वियसली वो दिमाग में हमेशा रहता है कि इफ यू गो टू बैट 100 इज द नंबर एंड नाउ 150 और 200 इज द नंबर राइट नाउ. करेक्ट. तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर द फील्ड यू कांट थिंक दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 100 राइट नाउ. वो जब भी जैसे बॉल्स आते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू फोकस ऑन द बॉल, एवरी बॉल. यू कांट हैव दैट इन माइंड दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 100 ओनली टुडे. So obviously it's a ball by ball procedure. You go by that. I'll come back to the under. You have played under 13, under 13, 14, 14, 16, everything. Yeah. सब आपका सबसे rewarding experience कौन सा था in all these under tournaments? Age groups में मैं बोलूँगा तो under 19 was the year. Okay. Because I was 16 and I was playing the under 19. So that was the year that we won the championship, the Cooch Behar trophy. Okay. And our captain was Harmeet Singh. अच्छा. So and he had that time played the under 19 World Cup, and he was playing for he was captaining the Mumbai side. Correct. I think earliest में age groups में that was the memory. I'd played 5 out of the 8 games. First 2 I had not played, and उसके बाद मैं सब खेला. I scored around 350 runs. Okay. In the whole tournament. I think. So that was a very special memory, and we won the final at Wankhede. And that the day we won the final was my birthday. अच्छा. The 17th birthday. हाँ. So obviously it has been in my mind कि ज़्यादा special बहुत special है. Age group level में बताएंगे तो obviously. करेक्ट. अभी हम आते हैं आपके डेब्यू के ऊपर, आपके मुंबई के लिए. कैसा था वो एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर स्टेपिंग आउट इनटू द फील्ड? I made my debut against Assam in Guwahati. think वो मेरे को मैच याद है क्योंकि मेरे को उसमें उस मैच में बैटिंग ही नहीं आया था. अच्छा. ओके. इट वाज अ मैच इन आसाम इन गुवाहाटी. आई थिंक पृथ्वी शॉ मेड अ 100. ओके. तो वो विकेट एकदम बैटिंग विकेट था. हाँ. सो और हम लोग का सिर्फ 3 या 4 विकेट गए थे, एंड आई वाज द नेक्स्ट टू बैट. बट आई थिंक अज्जुदा मेड अ 100 एंड पृथ्वी शॉ मेड अ 100 एंड वी डिक्लेयर्ड. सो मैं बैठ के ऐसा सोचा था, अरे मेरा डेब्यू मैच है बट मेरे को बैटिंग ही नहीं है. सो बट ऐसा था कि एक्साइटमेंट इतना था कि आई पुट दैट बिहाइंड एंड आई वेंट टू कीपिंग. एंड मेरे को इसके लिए याद है क्योंकि मैंने वो मैच में ऑलमोस्ट 160 ओवर्स कीपिंग किया था. हम लोग ने पहले इसमें 90 ओवर्स में उनको ऑल आउट किया, and we gave a follow on because we needed 7 points. Then follow on देके almost again 50-60 overs I had to keep, and it was memorable because I didn't give a single bye in that match. Okay. Because the wicket was keeping low, and obviously being a keeper आपको पता है लो विकेट्स पे 22 जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. बराबर. So it was memorable because I didn't give a single bye in that game. और वो मेरे मन में अभी भी है कि इट वॉज माई डेब्यू मैच बट आई डिडंट गेट टू बैट, बट मेरा कीपिंग इतना अच्छा हुआ कि मेरे को बहुत अच्छे से याद है मेरा डेब्यू. कीपिंग आपका हाईलाइट हुआ वो पूरे गेम में. एंड आई गॉट द कैप फ्रॉम मिस्टर शार्दुल ठाकुर. ओके. हाँ. उन्होंने मेरे को कैप प्रेजेंट दिया. करेक्ट. हाउ वाज दैट फीलिंग लाइक? वेरी स्पेशल बिकॉज ही हैड जस्ट कम फ्रॉम द इंटरनेशनल ड्यूटी, एंड ही सेड दैट आई विल प्ले वन मैच बिकॉज ही हैड अ गैप ऑफ 10 days. करेक्ट. So he came, and then Amol sir said that Shardul will give you the cap. It was a memorable one.
But that's what makes it special, na? Because you said कि he just came back from international duty. Just to play that one game, he went over there, and it's what Mumbai cricketers are what we special. play for. passionate I think to get a cap from an international player, Correct. who's been performing for Mumbai, for India, and it is really special. You mentioned Ajinkya Rahane. How उनका जरा आप बताइए, how was it playing under his leadership? I think he's the best captain I've played under. I think he's very calm, very positive. एक मोमेंट नहीं आता है जिधर वो गुस्सा करेंगे फील्ड पे या फिर गुस्सा एक्सप्रेस भी करेंगे. ऑब्वियसली कोई चीज़ होता है जो उनको पसंद नहीं आता, बट ही इज सो काम ऑन द फील्ड एंड ही इज ऑलवेज गिविंग यू द पॉजिटिव वाइब्स. अगर कोई शॉट खराब खेला या फिर कुछ मिस फील्ड हुआ तो भी वो उनके पास जाएंगे. कोई बॉलर 1-2 बॉल खराब डालेगा तो वो उनको पास जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये चलेगा, कोई नहीं, तू तेरा एफर्ट कर, तू पॉजिटिव रहे, तू फोकस कर, अगले बॉल पे फोकस कर. एक जो चीज़ वो हमेशा बोलते हैं कि फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल. जो गया वो गया, दैट्स हिस्ट्री. यू नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल बिकॉज वो नेक्स्ट बॉल आ रहा है. अगर हम लोग पिछला का सोचेंगे कुछ तो जो नेक्स्ट बॉल आ रहा है उस पर फोकस नहीं रहेगा, उस पर 100% नहीं दे पाएंगे. तो दैट इज ऑलवेज दैट आई हैव केप्ट विथ मी, दैट आई हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट बॉल. चाहे वो अच्छा भी बॉल हो या खराब बॉल. ये नहीं सोच सकते कि अच्छा हो गया, अच्छा एक बाउंड्री मारा तो मैं वापस मारूंगा, बट यू नेवर नो हाउ द बॉलर इज गोइंग टू बोल दैट बॉल. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल. दैट हैज ऑलवेज बीन इन माय माइंड एंड आई कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट. एवरी टाइम आई हियर अबाउट हिम, मतलब इवन बाकी के जो भी प्लेयर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हेन ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, आई हैव नेवर सीन एनीवन एल्स उनको स्लेज करते हुए, बिकॉज उनका जो पर्सनालिटी, आई डोंट थिंक सो कोई किसी को उनको स्लेज करने के भी ये रहेगा. उनका ऑरा, उनका रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि कोई आई थिंक उनको वो जुर्रत भी नहीं करता स्लेज करने. एग्जैक्टली, एंड ही हैज दैट रिस्पेक्ट not just in the Mumbai dressing room or India, but I think all over the world he is very much respected. Correct. और आपका स्पेशल मेमोरीज और आपके डेब्यू मैच से जो आप शेयर करना चाहोगे? मेरे को याद है मैंने 4 कैचेस लिया था वही मैच में, फर्स्ट इनिंग में, और 2 अच्छा कैच लिया था, एक लेग साइड पे और एक ऑफ साइड पे, वो सेकेंड इनिंग्स में. So that has been, it still stayed with you. Yeah. Correct. आपने श्रेयस अय्यर के साथ भी खेला है. How was that experience like? श्रेयस के साथ मैं अंडर 13 से खेल रहा हूँ. हम लोग ने साथ में एज ग्रुप पूरा खेला, 13, 14, 16, 19, एंड वी वर इन द सेम कॉलेज एज वेल, आर ए पोद्दार कॉलेज. Okay. तो मेमोरीज ऐसा है कि हम लोग ने बहुत सारे चैम्पियनशिप्स जीते हैं साथ में. कॉलेज के लिए हम लोग ने 3 चैम्पियनशिप जीते हैं. अंडर 19 में जीता है, अंडर 14 में जीता है. तो चैम्पियनशिप्स, श्रेयस का ऐसा है कि चैम्पियनशिप्स बहुत अट्रैक्ट करता है वो, तो हमेशा जीतना रहता है. तो ऐसा ही एटीट्यूड से हम लोग साथ में ही खेले एज ग्रुप से कि जो मैच खेलेंगे वो जीतने के लिए खेलेंगे. तो कॉलेज में भी यही था कि ही इज़ लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी. तो कॉलेज में भी हम लोग साथ में घूमते थे. जो टाइम रहता है जब भी कॉलेज इनिशियली स्टार्ट होता है तभी हम लोग साथ में घूमते थे, टू हैव लंचेस टुगेदर, टू प्रैक्टिस टुगेदर. तो वो एक पीरियड था जिधर हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड किया. एंड आई हैव बीन पिकिंग अप ऑन हिज ब्रेन्स एज वेल कि उसका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम. ही इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. वो फील्ड पे जाएगा, ही विल थिंक दैट ही कैन स्मैश अ बॉलर, ही विल गो एंड स्मैश द बॉलर. वो नहीं सोचेगा कि हु इज़ द बॉलर, क्या बॉल डाल रहा है. उसको ही इज विद दैट एटीट्यूड दैट ही विल गो एंड किल द अपोजिशन. वो एटीट्यूड से हमेशा खेलता है, वो अभी भी वही एटीट्यूड से खेल रहा है. आई थिंक दैट हैज बीन अ लर्निंग फॉर मी कि when the chips are down also, he's always on the top of his game, always on the top of his confidence. So confidence level हमेशा अच्छा रहा है. भले ही वो 0 पे आउट हुआ हो या उसने 150 किया हो, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा एक लेवल पे ही रहता है. वो कभी नीचे नहीं जाता या फिर वो कभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता. न्यूट्रल रहता है वो हमेशा. दैट इज बीन अ लर्निंग फॉर मी कि हमेशा कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाओ कि भले ही
हम लोग बैक फुट पे है बट ऑपोजिशन को लगना चाहिए कि ये 2 स्टेप आगे है हमसे. So that has been a very good learning for me from him. Have you batted alongside him? Yeah, many times I've been. How college. can you share one experience? जब भी मेरे को याद है अंडर 19 में हम लोग खेल रहे थे फॉर मुंबई. थिंक ऑपोजिशन में वो था एंड मतलब वो नॉन स्ट्राइक पे था और मैं बैटिंग कर रहा था. और एक आई थिंक यूपी के साथ मैच था केरला में. तो एक बॉलर था उनका जो बहुत अच्छा बाउंसर्स डाल रहा था. और वो एक पीरियड था जिधर हम लोग ने 4 विकेट गया था हम लोग का. तो हम लोग एक पार्टनरशिप चाहिए था. तो ऑब्वियसली व्हेन यू नीड अ पार्टनरशिप यू बिकम मोर कॉशियस व्हाइल प्लेइंग योर शॉट्स. तो ऐसा टाइम था कि वो बाउंसर्स अच्छा डाल रहा था. तो श्रेयस उसको अच्छे से छोड़ रहा था और मेरे को वो बाउंसर डाल रहा था तो मैंने 2 पुल मारा बाउंड्री के लिए. तो वो मेरे को याद है. वो बोला कि मैं तो छोड़ रहा हूँ तू तो मार दे रहे थे. वो एक अच्छा मेमोरी था कि उसका ऐसा है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द बॉलर एज वेल बट अगर तेरा शॉट है वो तो यू कैन बैक दैट एज वेल. वो एक मेमोरी मेरे दिमाग में है अभी. You have also played alongside Tushar Deshpande as well. So उनके साथ how is he like? वो भी जैसे मैंने बोला वो भी बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा. वो वी हैव रेगुलर कन्वर्सेशंस ऑन कॉल एज वेल दैट कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है. बिकॉज बेसिकली ही इज़ नाउ अ स्टेप हाइड. वो कंटिन्यूसली खेल रहा है. IPL खेल रहा है. इंडियन टीम इंडिया ए सब के लिए खेल रहा है. तो वो कॉन्वर्जेशंस होते रहते हैं कि तेरा कैसे चल रहा है क्या कर रहा है कितना रन किया किसमें ये मैचेस में कितना रन किया. ऑलवेज कीप्स मोटिवेटिंग मी कि 100 मार दे डबल 100 मार दे. ऐसे वो मोटिवेट करते रहते हैं. एंड आई थिंक एज आई प्लेड विद श्रेयस तो तुषार भी हम सब सेम एज ग्रुप में है. करेक्ट. तो वी अटेंडेड वन BCCI कैंप एज वेल फॉर द अंडर 19. अच्छा. तो एक कैंप था किसी में ही था BCCI का जो 1 महीने का कैंप था. सो वी वर टुगेदर फॉर दैट एज वेल. सो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड कि वो हमेशा मेरे को मोटिवेट ही करते रहता है. वो कभी नेगेटिव बात नहीं करता. हमेशा पॉजिटिव बात करते रहता है कि तेरे गेम में क्या इम्प्रूवमेंट करना है करना चाहिए तू किस चीज़ में अच्छा है. वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते रहते हैं. I'm pretty sure that you must have faced him in the nets. Yeah. Has he got you got a wicket or have you able to smash him? 50-50 अच्छा, even contest. Yeah. Because उसका आपको पता है he's a very good pace bowler. Correct. तो उसका एरियाज भी बहुत अच्छा है. तो इन द नेट्स ही गोज ऑल आउट. तो वो बाउंसर भी डालेगा आपको टेस्ट करेगा. ऑब्वियसली इफ you need to be in on your top of the game to face him. क्योंकि almost 135-40 डालता है वो continuously. तो वो बैटल हमेशा रहता है कि ये फील्ड पे है ये फील्डर इधर है. तो वो हमेशा एक चैलेंज रहता है which I look forward to because if you practice with a better player so you improve on your game. Is he a thinking bowler? Definitely. I think जब भी वो चेन्नई के साथ IPL में आया I think I've noticed a very big change in his game, in his mindset. Okay. He has been outplaying the batsmen at this level and at that level as well. तो he's a very thinking cricketer कि I think को बैट्समैन क्या कर सकता है या क्या वो करने वाला है या फिर बेसिकली जो उसका स्ट्रेंथ है उसको कैसे बैक करना है खुद के स्ट्रेंथ को कैसे बैक करना है. that is a point where I've learned from him. That you need to always back your strengths and read the wicket and the conditions and you need to bowl according to that. Correct. You have also interacted with one of your personal favorites Riddhiman Saha as well. So उनके साथ कैसा था interact करना? I think Riddhiman Saha is the best Indian keeper I've seen. So while watching him play for India as well, he's the best keeper. His movements and his collection of the ball has been always on top. I think I was fortunate enough to attend a camp with him. Indian team had come to BKC for a 4-day camp before some test series. So Amol sir had said that you can go and keep there. You will get to keep to Ashwin, Jadeja, Washington Sundar and Umesh Yadav, Ishan Sharma. You can go and have some good experience there. Correct. तो उस कैम्प मतलब ऑब्वियसली तभी इंडियन टीम में थे तो वो आए थे उधर. सो
आई वॉज बिसाइड्स हिम ओनली। मेरे को चाहिए था कि मैं उनसे क्या क्या सीख सकता हूँ। तो वो ये 4 दिन का टाइम है मेरे पास, तो मैं उनसे सीख सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मेरे को, ग्लव वर्क, बॉल कलेक्शन, या फिर स्टांस पे थोड़ा काम किया और मूवमेंट्स पे काम किया। एंड देन आई यूज्ड टू कीप फॉर एन आवर एंड आई यूज्ड टू गो एंड आस्क हिम कि आपने देखा क्या, कि कैसे लगा आपको, क्या लगता है। तो एंड ही इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। तो उन्होंने हमेशा मेरे को वो टाइम पे बताया कि ये कर सकता है तू, या ये अच्छा कर रहा है, इसको कंटिन्यू कर। तो वो एक बहुत अच्छा टिप्स वो 4 दिन में मेरे को मिला। आई थिंक उसके बाद मैंने उनके साथ भी अगेंस्ट भी खेला। जब वो त्रिपुरा को खेल रहे थे तो मैं मुंबई को खेल रहा था। तो तभी एक मैच में तभी मैंने कीपिंग अच्छा किया था। तो मैंने उनसे बाद में बात किया, तो वो बोला मेरे को तो अभी अच्छा लग रहा है, मैंने तेरे को 4 महीने पहले देखा था, अभी देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, ये कंटिन्यू कर, या फिर ये मत कर, ये कर सकता है तू। तो आई बीन इन टच विथ हिम एज वेल, कि वो बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता है, या मेंटली तू विकेट कीपिंग कैसे इम्प्रूव कर सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी ऑब्जर्व किया आपका जो ग्रोथ है। बेसिकली ऐसा है कि 4-5 बार उन्होंने हम लोग आमने सामने आए, तो फिर देन ही इज बीन ऑब्जर्विंग मी एज वेल। ऐसा हो गया। करेक्ट। अभी विकेट कीपिंग के थोड़ा हम बात करेंगे, क्योंकि कभी कभार चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज यू हैव टू कीप फॉर ओवर्स एंड ओवर्स, आवर्स एंड आवर्स बेसिकली, and that can also sort of affect your batting if you're not at the level, if you're not at the clear level. Is it challenging to handle both the aspects? डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजिंग कि आई थिंक जब भी अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर्स कीपिंग करते, मुझे याद है एक बुच्ची बाबू का गेम था, जिसमें हम लोग मैंने 200 ओवर्स कीपिंग किया था, 195 ऑलमोस्ट। तो वो एक टाइम था जिधर ऐसा लगा कि अरे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इतना चैलेंजिंग रहता है वो, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। आई थिंक पर वो एक ट्रांजिशन है। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप कीपिंग के बारे में नहीं सोच सकते, और अगर कीपिंग कर रहे हो तो बैटिंग के बारे में नहीं सोच सकते। आई थिंक पहले मैं वो डिफ्रेंशिएट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट एज आई हैव बीन ग्रोइंग तो मेरे को वो डिफ्रेंशिएट करने को अच्छे से आ रहा है अभी। आई थिंक जब भी मैं कीपिंग करता हूँ तो मैं होल फोकस इज ऑन द कीपिंग, कि ऑन द बॉल, द नेक्स्ट बॉल, एवरी बॉल। वो मैं खुद को बताते रहता हूँ कि ये बॉल पकड़ना है, या ये बॉल, नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल पे फुल एफर्ट्स कैसे दे सकता हूँ। आई थिंक अगर वो कीपिंग में मेरा एक बैड डे आ रहा या फिर बहुत अच्छा दिन रहा, तो मैं वो बैटिंग में अफेक्ट करने नहीं देता मेरे। व्हेन आई गो टू बैट, माय फोकस इज फुल्ली ऑन बैटिंग। वो चैलेंजिंग है, बट you need to differentiate that. Correct. What sort of क्या ड्रिल्स आप ये करते हो? बिकॉज काफ़ी विकेट कीपिंग का आता है, तो यू हैव टू मेंटेन योर, you have to do the squats and you have to maintain these kind of muscles. So आपका कैसा, आप क्या ड्रिल्स यूज करते हो? Basically wicket keeping is mental as well as physical. Correct. So physically obviously आपका legs बहुत strong होना चाहिए. You need to be very agile. तो मेरे प्रोग्राम्स में स्पीड एंड एजिलिटी बहुत इम्प्रूव करता है विकेट कीपिंग, एंड माई फोकस इज दैट व्हेन आई ट्रेन इन द जिम एज और ऑन द ग्राउंड। तो वो एक फोकस है, एंड मेंटली ऑब्वियसली यू बी इन द प्रेजेंट, दैट इज द बेस्ट थिंग व्हेन यू विकेट कीपिंग और व्हेन यू आर बैटिंग एज वेल। आप कभी ऐसे कोई गेम में प्रेजेंट थे जहाँ पे आपके विकेट कीपिंग ने पूरा गेम, पूरा मैच का पूरा कोर्स ही बदल दिया? याद है मुझे एक क्लब गेम था ए डिवीजन का, एंड इट वाज अ T20 गेम। और T20 गेम में यू जनरली डोंट एक्सपेक्ट कि ज़्यादा बॉल्स आएंगे आपके पास, बिकॉज ऑब्वियसली बैट्समैन करेक्ट 4s and 6s मारने को देखते। और वो गेम थोड़ा क्लोज वाला था। वी वर डिफेंडिंग 170 रन्स, एंड दे वर क्रूजिंग 120 for 3-4। एंड एक टाइम आया जिधर थोड़ा फंस गए बैटिंग टीम, एंड हम लोग को जीतने के लिए 4 विकेट चाहिए थे। तब तक मेरे पास ना कोई डिसमिसल आया था, ना कोई स्टंपिंग या फिर जो भी कैच आया था, और आई वाज कैप्टनिंग द टीम। तो एक फास्ट बॉलर को मैंने बॉलिंग दिया लास्ट का 4 ओवर में, और 4 विकेट चाहिए था। एंड जो एक सेट बैट्समैन था जो मैच को लेके जा सकता था एंड तक, तो वो मेरे को याद है उसने एक शॉट खेला, यॉर्कर डाला था, शॉट खेला और इनसाइड एज
वो अंदर की तरफ गया तो और मैंने डाइव मार के सिंगल हैंडेडली लेफ्ट हैंड से कैच लिया था। हाँ तो वो तभी वो बैट्समैन आउट हो गया हाँ और वो नया बैट्समैन आया स्ट्राइक पे, तो वो एक कैच था जो एक मैच चेंज कर दिया। करेक्ट। और उसके नेक्स्ट ओवर में सेम लेफ्ट हैंड पे इनसाइड एज बाउंड्री का ये था, तो मैंने वो वन बाउंस स्टॉप किया था डाइव कर। तो वो दो चीज ऐसे थी कि उसने वो पूरा मैच चेंज कर दिया। तो वो मेरे को अभी अच्छे से याद है। पूरा कॉन्फिडेंस लिफ्ट अप करते हैं, नॉट जस्ट ऑफ योर्स पर पूरे टीम का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। वो ऐसा क्रूशियल सिचुएशन था जिधर एक बाउंड्री हो जाता तो वो लोग टॉप पे आ जाते। करेक्ट। तो बीइंग अ विकेट कीपर, बीइंग अ कैप्टन एट दैट टाइम, ऑब्वियसली आपका दिमाग एक स्टेप आगे रहता है हमेशा। तो यू एंटिसिपेट दैट कि ये एज इधर से लग सकता है या अंदर का एज लग सकता है, या बैट्समैन कैसे बैटिंग कर रहा है, विकेट कैसे प्ले कर रहा है। ऑब्वियसली बीइंग अ विकेट कीपर आपको कंडीशंस पता ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं, बिकॉज फील्डर्स आर देयर बट यू आर जस्ट बिहाइंड द विकेट। तो आपको पता रहता है कि विकेट कैसे प्ले कर रहे हैं, बॉल कितना बाउंस होएगा, बॉल कितना टर्न हो सकता है, और बैट्समैन कैसे खेल रहा है। तो ऑब्वियसली यू आर अ स्टेप अहेड। तो आपका क्रिकेटिंग ब्रेन उतना जल्दी फास्ट वर्क करता है। तो और वो सिचुएशन में जब भी मैंने वो पकड़ा तो ऑब्वियसली टीम का मोरल एकदम ऊपर गया। करेक्ट। तो जो बाकी के 2 बॉल बॉलर ने डाले वो भी एकदम दिमाग लगा के डाल रहा फुल फोर्स से, फुल स्ट्रेंथ से। आपके हिसाब से कौन सा टफेस्ट बॉलर है टू कीप? टफेस्ट बॉलर तो जिसका बॉल ज़्यादा स्विंग हो, आई थिंक वो बहुत टफ होता है। आई थिंक जो अच्छे विकेट पे बॉल अच्छे लेंथ पे अच्छे हाइट पे आता है, ज़्यादा स्विंग नहीं होता। बट आई थिंक जिधर विकेट पे थोड़ा ग्रास हो, जिधर बॉल कट सकता है या स्विंग होता है, आई थिंक दैट इज वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट ऑब्वियसली यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो कौन कौन है ऐसे जो टॉप जो? तुषार एक अच्छा है, आई थिंक शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा स्विंग कराता है। करेक्ट। और तनुष कोटियन है जो जिसका पेस, बॉल का पेस बहुत अच्छा है। शम्स है जो ज़्यादा टर्न कराता है। और मोहित है जो अंदर कट कराता है बॉल, जो अंदर से भी आ सकता है। ये सब अब करंट प्लेयर्स है जो मुंबई के लिए खेल रहे हैं। तो उनको कीपिंग करके हर एक के पास एक एक जो स्किल है, जिसमें मेरे को पता है कि वो इसका ये स्किल है या ये इसका स्ट्रेंथ है, तो मेरे को उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि ये बॉल ये डाल सकता है या अभी ये बाउंसर डाल सकता है, तो मेरे को एक स्टेप पीछे रहना है। ये स्लोअर वन डाल सकता है तो मेरे को एक स्टेप आगे रहना है। ये बॉल ज़्यादा घुमा रहा है अभी ये विकेट पे, तो कलेक्शन पीछे होएगा। तो वो मेरे प्रिपरेशन और उनके स्ट्रेंथ से मेरे को मतलब सीखना है और वो मेरे गेम में अप्लाई करना है। जब विकेट कीपिंग की बात आती है तो आई कैन नॉट लेट गो वन पर्सन जिन्होंने इंडिया के लिए इतना नाम कमाया है, इतने ट्रॉफीज जीता है। Obviously you know the person I'm talking about, MS Dhoni. How does it like आपने क्या सीखा है उनके विकेट कीपिंग से जो आपने अपने गेम में अप्लाई किया है? I think me being a wicketkeeper batsman and a captain as well for my club teams and my company teams, so obviously he's been a role model. So he being very calm, confident in any situation, that is one thing to learn. I think situation against में हो तो भी वो बहुत काम रहते हैं। ऐसा लगता है कि ही इज इन कंट्रोल, इज इन कंट्रोल ऑफ द टीम, द बॉलर, द बैट्समैन, एवरीथिंग। तो वो एक चीज़ है जो मैं हमेशा उनको देखता हूँ कि हाउ काम ही इज़, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़। एंड एक चीज़ जो हमेशा मैं सीखा हूँ उनसे कि यू टेक द गेम टिल द एंड। इट्स नॉट दैट कि तुम अभी ख़त्म कर दो। ही इज़ अ बैट्समैन हु ऑलवेज टेक्स द गेम टिल द एंड। Correct. If you take the game till the end, the bowler is under the pressure, not you, because he has to bowl the good balls. तो वो एक चीज़ है हमेशा मैं जो मैं एमुलेट करने को ट्राई करता हूँ मेरे गेम में कि if I am set, I take the game till the end. Correct. So how do you mentally prepare just before a match? आप mentally कैसे prepare करते हो मैच के पहले? मेरा एक प्रोसेस है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मेडिटेशन है एंड विजुअलाइजेशन है जो मैं फॉलो करता हूँ बिफोर एवरी गेम। आई एनालाइज कि सामने की टीम में कौन बॉलर्स है,
और मैं कौन से ग्राउंड पे खेल रहा हूँ. तो ऑब्वियसली बीइंग प्लेइंग इन मुंबई एंड ऑल ओवर इंडिया, यू हैव एन आइडिया कि ये विकेट कैसे प्ले करता है या ये बॉलर्स कैसा डालता है, इसके स्ट्रेंथ्स क्या है. एंड व्हाइल प्लेइंग फॉर मुंबई ऑब्वियसली यू गेट द वीडियोस कि ये बॉलर क्या डालता है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका गो टू बॉल क्या है, अगर ये कभी प्रेशर में आता है, कौन से बॉल इसका थोड़ा कम हिलता है या कम डालता है. तो ऑब्वियसली यू एनालाइज दैट एंड आई थिंक यू विजुअलाइज दैट कि ये बॉलर ये डाल सकता है तो मैं कैसे खेलूँगा. या फिर आई प्रिपेयर फॉर द विकेट कि ये विकेट कैसा है, विकेट पे क्या स्ट्रेंथ है, कैसा विकेट प्ले कर रहा है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं विकेट पे कैसे क्या शॉट्स खेल सकता हूँ या कौन से शॉट्स अवॉइड कर सकता हूँ. तो बेसिकली दैट इज़ द प्लान कि यू थिंक अबाउट दैट एंड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. करेक्ट. आपने मेडिटेशन का बात किया. आप स्पिरिचुअल हो इन जनरल? यस आई एम. अब क्या कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो? जस्ट वांटेड टू जस्ट नो योर दैट स्पिरिचुअल साइड ऑफ यू. Obviously praying to the God as well, obviously. Correct. And I think whatever I have achieved till now, I always am grateful for the upper power, and whatever I'll achieve is going to be because of him. So you need to be grateful. You need to always show gratitude कि जो भी मैं हूँ वो उनके वजह से हूँ. Obviously आपका मेहनत है ही. Correct. But you need that hand to obviously grow in your career. तो वो एक है. And I think meditation is basically I basically focus on my breathing. जो breathing, if you are in control of your breath, you will be more successful on the ground when you are under pressure. Because breathing is the one thing that disturbs you. If you are not अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. ओके. तो मेंटली वो ब्रीदिंग पे अगर फोकस रहेगा, अगर आप उसके कंट्रोल में हो, तो आई थिंक यू आर वन स्टेप अहेड. करेक्ट. आपका हर मैच से पहले कोई ऐसा एक रिचुअल है क्या जो आप फॉलो करते हो, या आप एक ऐसा सुपरस्टिशन जो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बताना चाहोगे? सुपरस्टिशन तो नहीं हूँ मैं इतना, बट एक रिचुअल है मेरा, वार्म अप का रिचुअल है जो मैंने 4-5 साल से मैंने सेट किया है. इफ़ यू प्ले कंटिन्यूसली, आपको पता है कि आपका बॉडी को क्या नीड है, किस वार्म अप का ज़रूरत है. आई थिंक मुंबई टीम में भी वही प्रोसीजर फॉलो करते, दैट यू डू योर ओन वार्म अप, बिकॉज एवरी प्लेयर नोज व्हाट वार्म अप ही नीड्स. तो वो मैंने वार्म अप का सेट किया है एक शेड्यूल. तो वो एक मैं हमेशा फॉलो करता ही हूँ कि ये एक्सरसाइज या ये वार्म अप मेरे रनिंग वार्म अप है जो मैं हमेशा करता ही हूँ. इफ़ आई एम लेट फॉर द मैच या फिर टाइम है नहीं है, बट मेरे को वो प्रोसीजर फॉलो करना ही है. एंड ऑब्वियसली बिफोर इफ़ आई एम कीपिंग और इफ़ आई एम बैटिंग, तो नॉक्स है और थोड़ा कैचेस है जो मैं हमेशा, अगर फील्डिंग है या फिर बैटिंग है, वो एक प्रोसीजर मेरा फॉलो करता ही हूँ मैं प्रोसेस. करेक्ट. आपके थ्रू आउट आपके जो पूरा जो करियर है, आपका सबसे डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा रहा है अब तक? आई थिंक 2 साल पहले एक टाइम था जिधर मैं बहुत सारे 30s एंड 40s कर रहा था. ओके. एंड एज आई टोल्ड यू कि मुंबई क्रिकेट में 30s एंड 40s कोई काउंट करेगा नहीं. ट्रू. तो मैं वो एडेड प्रेशर ले रहा था कि नहीं, आई नीड टू स्कोर 100, मेरे को एक बड़ा स्कोर करना है. तो वो एक पीरियड था जिधर मैं, you obviously as a being a cricketer or being a sports person, there are ups and downs in your career. So you don't feel confident when you're not scoring. तो हमेशा मैं वो टाइम पे वो सोच रहा था कि नहीं, आई नीड टू स्कोर 100 और आई नीड टू स्कोर अ बिग वन, ताकि मैं अच्छे से उधर खेल पाऊँ ऊपर. बट वो एक टाइम रहता है जिधर यू सेल्फ डाउट एज वेल कि नहीं, बड़ा स्कोर होएगा नहीं होएगा. बट obviously your process is what is going to get you back. So वो टाइम था जिधर मैंने प्रैक्टिस पे फोकस किया, मैंने बेसिक्स पे फोकस किया. थिंक आई वाज नॉट एट दैट टाइम, आई वाज नॉट थिंकिंग कि मेरे को इतना रन करना है टू गेट बैक टू व्हाट आई एम. मेरे को ये नहीं सोचना है कि मैं इतना रन करूँगा या इतना रन करूँगा. आई वाज फोकसिंग ऑन माई बेसिक्स, ऑन माई प्रैक्टिस,
कि मैं प्रैक्टिस में बेस्ट कैसे दे सकता हूँ. आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस द बेस्ट गोइंग टू प्ले द बेस्ट इन द मैच. तो वो एक टाइम था जिधर मैंने ऐसे ओवरकम किया वो पीरियड. आपका अब तक का मुझे जानना है कि बेस्ट इनिंग्स कौन सा रहा विद द बैट. It has to be the Maharashtra against Maharashtra inning for Mumbai. The match was at CCI. Okay. And they scored 360 runs. And I kept for 110 overs. And जैसा मेरे को पता था मेरा बैटिंग ऑर्डर 5 या 6 पे रहेगा, मैं बैटिंग के लिए जाने वाला हूँ. एंड वो लोग ऑल आउट हो गए 360 पे. We came in and the coach at that time was Amol Muzumdar. Correct. So one player who had come just before the innings got over, 10 मिनट के लिए वो अंदर आया था. And he was going to bat at number 3. So वो 10 मिनट के लिए he couldn't bat. After 10-15 minutes he could go again at number 3. तो और ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर ये विकेट गया अभी तो तू 3 नंबर जाएगा. अच्छा. एंड ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया बैट्समैन. ओके. फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स. सो ऑब्वियसली आई वाज डायरेक्टली इन. तो ऐसा था कि 110-20 ओवर्स के लिए कीपिंग करना फॉर 1.5 डे एंड अगेन गो टू बैट. तो दैट वाज चैलेंज एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज आई हैड इन माइंड दैट आराम से 5-6 नंबर पे बैटिंग करने वाला हूँ. नॉट आई मीन वो पता नहीं था मेरे को कि मैं 3 नंबर पे जा रहा हूँ. आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैं ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन यू प्ले योर बेस्ट गेम. करेक्ट. इज व्हाट आई फील. तो मैं गया एंड आई स्कोर्ड 145. अच्छा. प्लेड ऑलमोस्ट 260 बॉल्स. आई बैटेड फॉर 1.5 डे. तो ऐसा था कि 3 दिन में ग्राउंड पे ही था. तो दैट हैज टू बी अ exhausting but also a very special memory for you. Because ऐसा था कि 3 विकेट जल्दी भी गए थे. I had to be there, I had to play, I had to score runs as well. बराबर. Because 360 is a big first innings. तो वो भी था, रन्स भी करने हैं मेरे को, विकेट भी बचाना है और मेरे को खेलते जाना है क्योंकि हम लोग को वो फर्स्ट इनिंग्स चाहिए था कुछ भी करके. दैट मैच वो मैच टाई हो गया. अच्छा. 360 हम लोग भी 360 पे ऑल आउट हो गए. तो वो बहुत एक मेरे हमेशा मेरे ये मेरा बेस्ट इनिंग है मुंबई के लिए. करेक्ट. कौन थे जो बॉलर्स आपको याद है जो ऑपोजिशन में आई थिंक महाराष्ट्र को सत्यजीत बचाव करके था, एक प्रदीप दाड़े करके था. वो एक विकी ओत्सवाल करके था जो अंडर 19 खेला था. ओके. तो ऐसा अच्छा टीम था. हम लोग में भी अज्जुदा थे, यशस्वी था, तुषार था, तनुष था, मोहित था. तो एक बहुत अच्छा मैच हुआ था और I awarded the man of the matches for that match as well. अच्छा. ओके. तो फिर वो एक बहुत बेस्ट इनिंग था मेरा. करेक्ट. फील्ड पे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फनी किस्से होते जो समटाइम्स सभी लोगों को पता नहीं चलता है. सो आप ऐसा कोई एक फनी इंस्टेंस आप बता सकते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू जिससे मैं भी खुश होगा और बाकी के व्यूअर्स भी, उनको भी एक मजा आएगा उनको ये सुन के. ऑनेस्टली बोलूँ तो फनी से ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा रहता है मैच में. तो हमेशा ऑन टोज रहते हैं सब फील्डर्स या बॉलर हमेशा. तो आई थिंक फनी वो बाद में होता है. वो टाइम पे फनी नहीं बनता. हम लोग नहीं ये सोचते कि ये फनी है, बट वो बाद में हो जाता है. तो एक मैच था अंडर 23 का ही, आई थिंक जो हम लोग फील्डिंग कर रहे थे और ऑपोजिशन ने पुल किया और वो बॉल सीधा ऊपर गया और शॉर्ट लेग पे एक फील्डर खड़ा था. तो वो टाइम पे मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट लेग पे था तो हेलमेट पहन के खड़ा था वो, और बॉल उसके सिर के ऊपर सीधा गया. ऑब्वियसली इट वाज हिज कैच. तो तभी उसने और वो प्रेशर गेम था क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट था. तो वो फील्डर गया, देखा, गोल गोल घूमा और नो टच गिर गया. तो वो टाइम पे तो ऑब्वियसली बॉलर तुषार था. तो वो भड़क गया कि अरे कैच छोड़ दिया. बट जब भी डे एंड हुआ, जब भी हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे, तभी हम लोग ने वो किस्सा याद किया कि अरे ये हुआ. तो हम लोग सब लोग हंसने लगे कि अरे गोल गोल घूम के गिर गया और बॉल हाथ को लगा भी नहीं. तो वो बहुत फनी था. मतलब ड्रेसिंग रूम में आने के बाद पता चला कि वो फनी था वो टाइम पे. तो वो एक मेरे को अच्छे से याद है. कौन थे वो फील्डर?
वो फील्डर सचिन यादव करके थे, अच्छा अच्छा, जो हम लोग के साथ ही, मेरे साथ ही कस्टम्स को खेलता है, हाँ हाँ, वो फील्डर था। तो वो किस्सा अभी भी याद है, क्योंकि वो इतना तब भी वो फनी नहीं लगा, बट वो बाद में बहुत फनी हो गया था। करेक्ट करेक्ट। सो ऑब्वियसली यू हैव प्लेड अंडर अजिंक्य रहाणे's कैप्टनसी एंड यू बीइंग अ कैप्टन योरसेल्फ, तो आपने उनसे कुछ कैप्टनसी रिलेटेड आपने कुछ ऐसा एक ऑब्जर्व किया है जो आपने भी सीखा है एंड आपने भी इम्प्लीमेंट किया है? आई थिंक बीइंग अ कैप्टन यू नीड टू बी 2 steps ahead, कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या टाइम बैट्समैन क्या खेल रहा है, और उस हिसाब से फील्ड पोजीशंस या फिर बैट्समैन के हिसाब से कौन बॉलर इफेक्टिव बन सकता है या कौन विकेट निकाल सकता है। आई थिंक अजूदा हैज ऑलवेज बीन ऑन टॉप ऑफ हिज कैप्टनसी। मैंने देखा ये ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज जीते थे वो, एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम अभी मुंबई क्रिकेट के साथ। आई थिंक ही बैक्स हिज इंस्टिंक्ट्स, कि उनको एक फीलिंग जो इनर वॉइस बोलते हैं, आई थिंक ही लिसन्स टू दैट वेरी मच। आई थिंक कि वो उनको लगता है कि ये बॉलर को अभी मैं दे सकता हूँ 2 ओवर, आई थिंक ही कैन, इफ ही बॉल्स इन दिस एरिया वो विकेट निकाल सकता है। आई थिंक ही बैक्स दैट, आई थिंक आई इम्प्लीमेंट दैट एज वेल इन माई व्हेनेवर आई एम कैप्टनिंग। I captain for my company and my club as well. Correct. I think I back my instincts. I think ये टाइम पे मेरे को लगता है ये बॉलर विकेट निकाल सकता है, तो आई गो टू हिम, आई गिव हिम द कॉन्फिडेंस कि मेरे को लगता है तू इधर इसको डाल, ये एरिया में 4 बॉल डाल या 6 बॉल डाल, 2 ओवर डाल, एंड यू सी इट विल हैपन। तो जब भी वो वर्क करता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो वर्क नहीं करता, बट यू नीड टू बैक योर इंस्टिंक्ट्स, कि आपको जो थॉट आता है कि ये अभी हो सकता है या फिर ये मेरे को करना चाहिए, आई थिंक दैट इज, आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम अंजुदा। आई थिंक यू नीड टू बैक योर इंस्टिंक्ट्स, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क करता है। और आई थिंक यहाँ पे भी मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इफ यू आर काम you are able to get those thoughts कि हाँ इसको देना चाहिए, right? Being a wicket keeper also it helps. आपको सब दिख रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, क्या बैट्समैन किधर शॉट्स खेल रहे हैं, तो obviously your thinking is a step ahead, कि आप सोच रहे हो कि ये इधर ज़्यादा खेल रहा है तो मैं ये बॉलर को अप्लाई करूँगा अभी, तो मे बी ये खेलते वक्त ये इधर आउट हो सकता है, या फिर इधर मैं फील्ड लगाऊंगा तो वो कुछ अलग करने जा सकता है बैट्समैन, फिर वो जो उसका स्ट्रेंथ नहीं है वो अगर वो शॉट खेलेगा तो फील्डर या फिर जो फील्डिंग टीम है वो टॉप पे हो सकता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई बैक माई सेल्फ फॉर। तो अभी के टाइम पे हाउ डू यू रेट यू एज अ प्लेयर? अभी आपका कैसा है गेम अभी तक? आई थिंक ये सीजन मैंने आई स्कोर्ड 7 centuries इन टोटल। ओके, 5 फॉर मुंबई कस्टम्स, अच्छा, एंड 2 फॉर माई क्लब पयाडे। आई थिंक ये 2 महीने में आई स्कोर्ड 5 centuries। कॉमरेड शील्ड जो ए डिवीजन का है उसमें मैंने 2 centuries किए, एंड कस्टम्स को जो हम लोग का ऑल इंडिया का टूर्नामेंट होता है उसमें मैंने 2 किए, एंड अभी टाइम शील्ड में सेमीफाइनल में स्कोर्ड 140। सो इट्स बीन गुड, कॉन्फिडेंस वाइज हैव बीन वेरी गुड, पॉजिटिव हूँ बहुत अच्छा, नॉट थिंकिंग मच कि ये करना है या इतना स्कोर करना है, जस्ट टर्निंग आउट, trusting my process and my practice, and it's really good. आप कभी कभी लंच स्किप करते हो क्योंकि आप ऑलरेडी सेंचुरी इतने खा लेते हो तो एंड लाइक यू सेड पहले भी कि आपने तो हर टाइम आप सेंचुरीज तो मार ही लेते हो, सो इज इट अ कॉन्शियस थिंग? कॉन्शियस मतलब ऑनेस्टली लंच के टाइम पे ऑब्वियसली यू नीड टू बी ऑलवेज, आई मीन प्रोएक्टिव ऑन द फील्ड, so you need to be mindful what you're eating, क्या खा रहे हो, क्या टाइम पे खा रहे हो। एक क्वेश्चन था अभी जैसे लंच की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ आप ही नहीं लेकिन बाकी सबके क्रिकेटर्स के लिए भी, कि आप स्विच ऑफ करते हो एंड डू यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग क्रिकेट, और आप खाने पे फोकस करते हो कि इज इट, हाउ डू यू सी दैट लंच का ब्रेक जो 45 मिनट्स का रहता है? आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल। ओके, कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वो गेम मोड में रहना ही है, अगर वो गेम मोड के बाहर आ गए तो मे बी उनका फोकस मैच में हिल सकता है। तो कोई होते हैं जो हमेशा क्रिकेटिंग के ही सोचते रहते कि हमेशा बैट के हाथ में बैट लेके रहेंगे, या फिर हमेशा एक सीट पे बैठे सोचते रहेंगे गेम के बारे में क्या करना है क्या नहीं। करेक्ट। कोई लोग होते हैं जो लंच के टाइम पे जो ब्रेक होता है उसमें एकदम ही स्विच ऑफ हो जाते हैं,
अच्छा जो आई थिंक दैट हेल्प्स मी एज वेल. मेरे को Okay. मैं वो फॉलो करता हूँ. ओके आई थिंक यू टॉक टू एवरीवन. हाँ एक दो इधर उधर के किस्से बता दिए या हाँ, फिर हाँ. ओवरऑल क्या है क्या चल रहा है वो बात किया. तो आई थिंक दैट हेल्प्स मी एज वेल. तो मैं भी वही फॉलो करता हूँ. आई थिंक वो जो 45 मिनट्स है या फिर जो 15-20 मिनट्स है ठीक है. आई डोंट ट्राई एंड फोकस कि नहीं मेरे को अभी जाना है अभी जाना है, क्योंकि मेंटली ऑल्सो यू गेट टायर्ड, तो यू नीड ब्रेक्स. तो आई थिंक दैट इज हेल्पफुल. हाँ से आप आगे का आप कैसे ये करते हो, विजुअलाइज करते हो कि आगे के कुछ साल कैसे रहेंगे आपके लिए? I think being a cricketer, obviously you think always, obviously you always think of donning the Indian jersey. करेक्ट. तो वो दिमाग में है obviously, but at this stage कि मेरे को मुंबई के लिए जिताना है, मुंबई को जिताना है, चैम्पियनशिप्स जितना मैं ज़्यादा खेलूँगा, जितना मैचेस मैं कैसे जिता सकता हूँ मुंबई के लिए, because मुंबई history has been very big. So I think if you can contribute to that मुंबई को जिताने के लिए, तो my focus is that, and obviously one day that I'll don the Indian jersey. करेक्ट. आई होप यू डू दैट बिकॉज जैसे आपने बताया आपके भूख है, सेंचुरीज की भी भूख है, एंड यू हैव द विल टू एंड द हंगर टू डू इट इन द टॉप लेवल. इफ यू कुड प्ले फॉर एनी आईपीएल टीम, अगर आपको क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है अभी, तो अगर आपको आईपीएल में किसी एक टीम का खेलना है तो कौन सा टीम रहेगा वो? It would be unfair if I name one team, अच्छा. because it's an opportunity for, I mean, you've been playing for that, Correct, to play with the international cricketers, with the Indian cricketers, international जो who play in the whole year, and Correct. you come here to India to play a tournament for 2 months. I mean, to learn from them, to think, to pick up on their brains. What do they think? How do they prepare for the match? Think एक टीम तो मैं I can't name that any team, but to play for any team in IPL would be a very big thing. opportunity for me, and a very big thing for me, my family. Correct. I think कोई भी टीम चलेगा, but I want to play that. Yeah. So Need to be there. IPL scouts, please watch out for Prasad Pawar. He's very eager to make sure that he performs well. Yes. जाते जाते एक एडवाइस अगर आप यंग क्रिकेटर्स और यंग विकेट कीपर बैटर्स को आप अगर एडवाइस देना चाहोगे, सो व्हाट वुड दैट एडवाइस बी? I think being a wicketkeeper batsman, you always need to process, as in be in that process. Basics पे हमेशा ध्यान देना चाहिए. Think you need to bifurcate. ये टाइम मैं बैटिंग करूँगा. Need to equally focus on keeping as well. कि अगर ऐसे नहीं हो सकता आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हो और keeping is a step behind. If you want to play at the higher level, आपको बैलेंस करना आना चाहिए. I think that I've learned from Vinayak Samant. Okay. I'd seen him coming for this interview as well. Yes. I think he has taught me to be a better wicket keeper, how I can improve on my wicket keeping. So I've been working with him as well. I think he's the one who let me know what is the difference between how you need to balance wicket keeping and batting. I think you need to focus on your process, not think about the results. I think if you focus on the results, then you don't apply your 100% on what you're doing right now. I think you focus on the basics, you focus on the process, do your practices right, and let your everything on the match. जो match में होगा, I'll accept that. Obviously, if you're fully focused on your process and basics, तो मैच में जो होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा. ऐसे नहीं कि 100% हमेशा ही होगा. There will be ups and downs, but you need to not focus on the results, but the process. करेक्ट. आपने विनायक सामंत जी का नाम जिक्र किया. क्या आपने उनसे स्लेजिंग सीखा है? कुछ तो सीखा रहेगा उनसे एटलीस्ट. स्लेजिंग नहीं, बट ही इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज बीन हार्ड वर्कर. जितना मैंने देखा है हमेशा उनसे, या जितना मैं उनके साथ वर्क किया हूँ, आई थिंक ही इज बीन अ हार्ड वर्कर. कि आप अगर बोलोगे 50 कैचेस लूँ तो वो 100 लेंगे. करेक्ट. तो दैट इज आई थिंक अ क्वालिटी दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, कि यू पुट इन डबल, ट्रू, सो यू गेट द डबल. ये ऐसा वो जो एथिक्स है, वर्क एथिक्स, करेक्ट, जो मैंने उनसे सीखा है हमेशा,
वो हमेशा यही बोलते हैं कि अगर तू 10 कैच ले रहा है हाँ तो तू 50 ले. So you become the best at your job. correct. The more the better. The more the better. Perfect. Thank you so much, Prasad. It was wonderful having a chat with you. Thank you And so we much. wish you all the best for the future endeavors. So thank you so much. Thank once you. again. Thank you so much.